आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को, आरिज़ कहते हैं रुखसार को। मेरे इमाम फरमाते हैं चमकते हुए चांद का रुखसार जो है उसमें चमक इतनी नहीं है, दोपहर को चढ़े हुए सूरज के रुखसार में इतनी चमक नहीं है। उससे ज्यादा चमक अल्लाह ने अपने हबीब की एड़ियों को अता फरमाई है। आरज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां, वो रोशन है, ये अनवर है, यानी उनसे ज्यादा नूर वाली है। आरज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे वो है खश्तर एड़ियां। फरमाया रात को आसमानों पे सितारे चमकते देखते हो तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न का अंदाज कैसा है। मेरे इमाम फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात तशरीफ ले गए, जहां जहां आसमानों पे हुजूर के कदम लगे हैं, जहां जहां एड़ियां लगी है, वो जगह सितारे बन के चमकना शुरू हो गई। जा बजा पर तो फगन है आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियां। पर मैं लोग कहते हैं दिन को सूरज चमकता है, रात को चांद चमकता है, रात को सितारे चमकते हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, पर मैं तुम्हें असल फलसफा मालूम नहीं है, ये मेरे हुजूर के कदमों के निशान है। अरे कदमों की नूरानियत उसका आलम क्या होगा जहां कदम लगे हैं, जो निशान बचा है। फरमाया वो निशान दिन को चमके उसे सूरज कहा जाता है, रात को चमके तो चांद और सितारे कहा जाता है। जा बजा पर तो फगन है आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियां। ताज रूहुल कुद्स जिसके, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। रूहुल कुद्स है रूहुल अमीन, अरे जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उसी हदीस को मेरे इमाम बयान फरमा रहे हैं, जब आका अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए हज़रत जिब्रील आका अलैहिस्सलाम के तलवों को बोसा दे रहे हैं। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, तो फरमाते हैं जो जिब्रील अमीन के सर पर नूरानी ताज है, उस ताज के जो मोती है जिब्रील अमीन तो बोसा ले रहे हैं और जिब्रील अमीन के ताज के मोती हुजूर को सजदा कर रहे हैं। अब देखिए इश्क भी कितना है और शरीयत का लिहाज भी कितना है। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। जानदार के लिए, किसी बंदे के लिए, किसी जिन के लिए, किसी फरिश्ते के लिए तो जिब्रील नहीं सजदा करते। क्यों? कि सजदा करना जायज नहीं है। जिब्रील तो चूम रहे हैं, हजरत जिब्रील अमीन चूम रहे हैं। तो मेरे इमाम फरमाते हैं जिब्रील अमीन के सर पे जो नूरानी ताज है, उस ताज के जो मोती है, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम है। अरे उनके चेहरे अनवर की अजमत का आलम क्या होगा, उनके जबीन की अजमत का आलम क्या होगा, उनके सरे अनवर की अजमत का आलम क्या होगा। जिनके मुबारक कदमों के तलवे हैं, तलवों की एड़ी है और एड़ी को जो सजदा करने के लिए मोती आए हैं, वो मोती जिब्रील अमीन के ताज के मोती है। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां। दो कमर दो पंजा, ये हुजूर के कदमैन का हुस्न देखो कैसे बयान किया।
दो कमर, दो पंजाए खुर, दो सितारे, 10 हिलाल। आप फरमाते आका सलाम के जो 2 कदम मुबारक हैं उनका एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। जो नीचे वाला हिस्सा है आप फरमाते वो ऐसे चमकता है जैसे 14वीं का चांद चमकता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऐसे चमकता है जैसे दिन को सूरज चमकता है। 2 कमर, 2 पंजाए खोर, ये 2 कदमैन जो है इनके 2 तलवे, 2 चांद है, और जो 2 पंजे हैं वो 2 सूरज है। 2 कमर, 2 पंजाए खुर, 2 सितारे, 10 हिलाल। फरमाया जो 2 एड़ियां हैं वो सितारों की तरह चमकती है, और जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो 10 नाखून हैं वो ऐसे चमकते हैं जैसे पहले दिन का चांद चमकता है। हिलाल, हिलाल, हिलाल आप जानते हो उसकी शेप क्या होती है? ये पहले दिन का चांद है, दूसरे दिन का चांद है, और ये सैयदा आमिना का चांद है। नबी अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा का हुस्न कैसा होगा, उनके चेहरे अनवर की तजल्ली कैसी होगी। आशिकों के इमाम फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन की मुबारक उंगलियों का अगर नाखून देखो, फरमाया ये 10 नाखून ऐसे चमकते हैं जैसे आसमानों के सितारे चमकते हैं। और फिर हिलाल से तशबीह दी कि हिलाल ये पहले दिन का होता है। चांद जब चढ़ता है तो फरमाया नाखून शरीफ की गुलाई भी इस तरह में है। इस वास्ते तो एक तवील नात के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये फरमाया था, जिसमें फरमाया सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम का पूरा बदन फूल, ज़कन फूल, लब फूल, दहन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, न मांगे कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। देखिए इसमें चलते चलते फरमाया दिल अपना भी शैदाई है उस नाखने पाका। आसमान को मुखातब कर लिया मेरे इमाम ने, कहने लगे आसमान आज चांद चढ़ा हुआ है, तू बड़ा फूला हुआ है कि तुझ पे चांद चमक रहा है। तू चांद, तेरा चांद, अगर तू उस पे अपनी तरफ से फख्र करता है तो कहने लगे हम इस चांद के मुकाबले में हुजूर का नाखून नहीं पेश कर रहे, उस नाखून की मोहब्बत पेश करते हैं। दिल अपना भी शैदाई है इस नाखने पाका, इतना भी महे नौ पे न चरखे कुहन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न का अंदाज है। फरमा आसमान तेरे पास चांद है, हमारे पास हुजूर का कदम मुबारक का नाखून तो नहीं है, लेकिन हम उस नाखून से मोहब्बत करते हैं। इसका बयान बड़ा लंबा है भाइयों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक जिंदगी का खुलासा है। आज इस महंगाई के दौर में, और आज इस तमाशाई दौर में, और आज इस ऐसे आलम में कि जब हर कोई अपनी दौड़ में ये कहता है कि फुला भी चाहिए, फुला भी चाहिए, फुला भी चाहिए, मैं कहता हूं सबको चाहिए लेकिन हलाल चाहिए। और फिर इसका खुलासा क्या है? इश्क़े अहमद चाहिए, इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्मे पीना चाहिए। इश्क़े अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्मे पीना चाहिए। जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर, पर ऐसा मरना चाहिए, बस ऐसा जीना चाहिए। रब्बे
रब्बे जुल जलाल जल्ल शानुहु सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, सबके जज्बात को कबूल फरमाए। मेरा अल्लाह अपने हबीब के सदके सबकी आंखों में उसने रसूल का सुरमा लगाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।